सोमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा न्यू ब्लॉग स्टार्ट। तो अभी हम लोग सुबह सुबह कर रहे हैं हमारा नाश्ता पानी, जो दीदी ने वगैरह ने हमें बना दिया था, क्योंकि हमारी ट्रेन थी, नाइट की थी, बट और साधन कोई नहीं था। सुबह की ये बस थी जो हमें 7 बजे लेके जाने वाली थी, तो हम बस में ही बैठ गए थे। ये हमारे आर्मी की तरफ से जाती है, क्योंकि बहुत सारे बंदे छुट्टी जाते हैं, कुछ आते हैं, तो उस हिसाब से तो इन्हीं की बस कर ली गई थी। तो इसी बस में हम लोग सब गए थे साथ में ही। तो उस यहाँ से भी फिर हम लोगों को 2-3 घंटे दूर जाके हम लोगों को मैं ट्रेन पकड़नी थी। और बट ये था कि ट्रेन ऑन राइट टाइम थी, बट हम जल्दी पहुँच गए थे। 11-12 लमसम हम लोग पहुँच गए थे। हमारी ट्रेन थी 6:30 साढ़े 6 बजे तक। तो जल्दीबाजी में एक दिन पहले हमें पता चला कि हमें जाना है, सब कुछ पैकिंग की, फटाफट से रवाना हुए। तो बस यही है, यहाँ के आसपास का व्यू देख सकते हो, पूरी हरियाली और ग्रीनरी। बारिश तो इतनी हो रही थी कि हम परेशान हो चुके थे, ठंड भी बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी। विंटर के हम कपड़े भी नहीं लाए थे। और बीच में ये नदी है, तो यहाँ पे ये तीस्ता नदी है, इसमें भी बाढ़ आने का या भरने का बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये यहाँ पे क्योंकि पानी कंटिन्यूटी बारिश हो रही है, पर ग्रीनरी इतनी है। और ये जंगल देखो इतना ज़्यादा है कि मतलब ऐसा लगे कि अभी खो जाएँ। और फिर हम लोग पहुँचे थे, हमारे बीच में एक जगह स्टे किया था, तो वहाँ पे नाश्ता पानी लिया हम लोगों ने। फिर हम लोग रवाना हो गए, क्योंकि 3-4 घंटे का सफ़र है, कि सबके बच्चे भी रहते हैं, तो इस वजह से हम लोग रुक गए। और आगे ये नदी की बांध वगैरह। तो हम लोग 12 बजे पहुँच गए थे। 6 बजे हमारी ट्रेन थी। तो ये एक आर्मी का गेस्ट रूम या गेस्ट हाउस जो भी बोल सकते हैं आपको, ये वो था। यहाँ पे पर डे नाइट का चार्ज भी बहुत कम था। तो हम लोग फिर यहीं पे हम लोगों ने थोड़ी देर स्टे कर लिया, क्योंकि बारिश बहुत थी। रिद्धू के साथ रेलवे स्टेशन पे रुकना पॉसिबल नहीं था। और इतना स्वीट सा है, छोटा सा है, सारी सुख सुविधा थी यहाँ पे। रूम्स वगैरह अच्छे थे, और वॉशरूम वगैरह, बाथरूम वगैरह सब थे, और विद गीज़र, सारी सुख सुविधा थी। और कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस वाली जगह नहीं थी, बिल्कुल शांत वाली। इतनी शानदार लगा मुझे, देख सकते हो आप लोग। और ये एक रूम में 2 पार्टिसिपेशन करके 2 फैमिली को या 2 रूम थे, तो हम ही आए थे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखो, इधर वो भी इन्वर्टर वगैरह भी लग रखा था। और बाहर का सराउंडिंग एरिया भी बिल्कुल आपको घर वाला माहौल देगा। झूले वूले बच्चों को खेलने के लिए सब कुछ था। बट यही था कि बारिश आ रही थी, इसलिए इतनी बाहर घूम तो सकती नहीं थी। बस हम लोगों ने यहाँ आसपास में थोड़ा देखा, अंदर आराम से रेस्ट किया, खाना वाना खाया। पास में पानी का आरओ वगैरह सब लगा हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। तो सबसे बेस्ट लगा ये स्टे के लिए। उधर वॉशरूम वगैरह जो पास में अटैच में था, सिटिंग एरिया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे हमारा थोड़ा सामान रखा, और लगेज यहाँ जमा हो जाता है, तो रिद्धि के पापा लगेज लेने गए हुए हैं। तो ये आसपास का सारा सराउंडिंग एरिया है, और रिद्धि है। और फिर उसके बाद हम लोग आ चुके हैं हमारे ट्रेन में, हमें मिल चुका है। ट्रेन राइट टाइम थी, तो हम लोग आराम से इसमें बैठ गए। और इधर देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल थोड़ा खाली है आसपास में, और तो कुछ था नहीं। बस बीच बीच में थोड़े बड़े स्टॉप जहाँ हो रहे थे, वहाँ पे रिद्धि के पापा बाहर घूम के आ रहे थे। इनको भी दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, हम लोग आधे रास्ते साथ थे। तो यहाँ पे हमारी रिद्धू घूम रही है बाहर और एंजॉय कर रही है। और इधर आई है, फिर और कोई तो शॉप मिली नहीं है, फ्रूट्स की थी, तो हम लोगों ने यहाँ के फेमस हैं फ्रूट्स वगैरह, स्पेशली अमरूद, तो वो लेके आए। और खाने के लिए और भी कुछ चटर पटर लेके आए रिद्धि के लिए। तो इसके तो मुँह नहीं उठते। नानी चेक करा है, कहाँ गई नानी? अपने घर। रिद्धि को छोड़ गई क्या? नाना कहाँ गए? नानी कहाँ गई? मामा कहाँ गया? वो अपने अपने घर गए सब। उठाओ तो मैं मामा को। अरे दिग्गी। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं लग चुकी हूँ, मुझे कंबल धोनी थी। तो पहले मैं सोचा टप में धो लूँगी, फिर टप में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। फिर इतने सारे कपड़े और हो गए थे, सारे ही मुझे धोने थे। तो मैंने सोचा क्यों ना वॉशिंग मशीन में ही इसको गला लूँ, थोड़ी देर सरफ वरफ गर्म पानी डाल के। तो यहाँ मैं पानी इसमें स्टोर कर रही हूँ, डाल रही हूँ। और वैसे पानी डालने वाली तो हमारी मशीन का थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो मैं बाल्टी से भर के डाल रही हूँ। और फिर मैंने इसी में इसको गलाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ऐसे धोना पॉसिबल था नहीं, और धोनी भी ज़रूरी थी। कि फिर मैं सोची यहाँ जब तक 2-4 दिन पीहर में है, जब तक ये धोले कर लें, जो धोने का यहाँ का काम है वो कंप्लीट हो जाए। और मैंने जितने कपड़े वगैरह थे मैंने सारे डाल दिए हैं, अपने सारे धोने थे, क्योंकि बारिश में सब गीले, सब गंदे हो गए थे। हम लोग भागा दौड़ी थी, इतना हम लोगों ने किया है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो इसको मैंने अच्छे से कर दिया है। और इधर मेरे को और कपड़े धोने थे। फाइनली इसको बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ तक गिराया हम लोगों ने। जब थोड़े पानी वानी झड़ जाए, उसके बाद हम लोग इसको छत पर डाल आएंगे तो एक बार। और यहाँ रिद्धि के कपड़े सूख चुके हैं, और कुछ दोबारा धुलने के लिए मैंने डाले हैं।
पहले सोचा हाथ से धो लूँगी, कुछ हाथ से धोए, फिर सबको मैंने तो मशीन में डाल दिया क्योंकि मुझे सिर्फ पानी से निकालना था। इनको शरफ से ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो मैं छत पे आ गई हूँ उनको लेके, क्योंकि इनको मैंने वहाँ पे भी धोया था, बट गंदगी वो बारिश की वजह से हो गया थोड़ा। अबू खा जाएगा। वाह बहुत सुंदर है। कर ली कटा करिए। अच्छा कर ली बोली। ओहो ओ तेरी। तो यहाँ पे जब भी हम आते हैं फर्स्ट हमारे दाल बाटी खाने का रहता है, तो आज मेरे लिए फाइनली दाल बाटी यहाँ पे वो बन चुकी है। जो मैं वहाँ बाफला बना के खाती थी, फिर मैंने खाया, फिर मैंने थोड़ी सी को सिगड़ी को बाहर लेके गई और भाभी साहब की थोड़ी हेल्प करवाई। तो अंदर ये जल नहीं रही थी, लाइटें भी नहीं आ रही थी, उस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने बाहर ही इसको किया और ऐसे बना रहे थे। फिर भाभी बोल दे मेंढकों से डराते हैं क्या मामा? बोलते खा जाते हैं ना ये। नहीं जा रहे इन इंटरेस्ट भी आ रही है, देखना भी है खा जाएगा कि है क्यों है। काट देगा। ये मम्मा के पास आ गया, रिद्धि मुझे काट लेगा। मम्मा को मुझे बचाओ रिद्धि। मम्मा को बचाओ, मम्मा को बचाओ। नानी ने मम्मा को बचाया। नानी ने बता लिया था हर चीज नानी ने। नानी अंदर गई, जाने दे जाने दे, पता नहीं कहाँ पे अंदर गई। जाओ जाओ जाओ, नानी को बुला लो। अरे नानी के पास जाना है। मांझा मांझा मांझा, डराओ मुझे। नहीं मेरे को तो नहीं करनी, मामा की कर दो। मामा को सुंदर कर दो। लिपस्टिक लगाओ मामा के, लिपस्टिक यहाँ, और बिंदी भी लगाओ, बिंदी। सिखा भाई जब को नहीं सब है ये बिंदी। काजल, काजल लगाओ, काजल। हाँ काजल भी लगा दो, सुंदर सुंदर कर दो मामा को। ये काजल मामा आँख खोल। अब चोटी, अब चोटी भी बनाओ मामा की, चोटी। हाँ ये बाल बहुत बड़े रखता है मामा, चोटी बनाओ। कानों में भी पहनाओ। बोले बोले बाल कटवा लेना, नहीं देख लेना। चोटी बनाए काजू। रिद्धि को काजू, मेरे तरह काजू बड़े पसंद है। काजू है अच्छा लगा। नाना ने पता लागो तो स्टोका डाल कर लिया। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और फिर श्राद्ध है, अमावस्या है कल। श्राद्ध खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद जाऊँगी नवरात्रा स्थापना के दिन ही चले जाऊँगी मैं घर पे। फिर वहाँ पे भी सफाई वगैरह काम देखना दिवाली का, तो मैं जल्दी चले जाऊँगी। और अभी मुझे थोड़ा यहाँ पे काम भी था, और सामान वगैरह लगेज भी इतना था कि लाने के लिए 2-3 बंदे मुझे चाहिए थे, गाड़ी मुझे चाहिए थी। लेट नाइट में उतरी थी, तो इसलिए मैं, पापा ही आ गए थे सीधे मुझे लेने, और भाई आ गया था, तो सामान वगैरह उन लोगों ने अच्छे से लोड करवा दिया, लेके आ गई सामान। यार वहाँ से क्वार्टर खाली किया, कम से कम 6-7 बैग हो गए थे, और रिद्धि थी, तो इतना सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल था नहीं, तो उससे मैनेज हो गया। और रिद्धि नाना के पास भी आ गई, थोड़ा सा घूम भी लिया। अब मैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम जाएंगे फ्रेंड्स वगैरह से मिलने, क्योंकि हमारे पास 2 दिन है, 2 दिन में हम क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।